हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं आज से हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणा इलेक्ट्रिकल क्लासेस पर हरियाणा की फर्स्ट क्लास डालने जा रहे हैं। तो हमारी जो फर्स्ट क्लास हुए, हम हरियाणा का प्राचीन इतिहास के बारे में समझेंगे कि हरियाणा को प्राचीन समय में किन किन नामों से जाना जाता था, तथा हरियाणा में जो प्राचीन समय में जितने भी हमें खुदाई में जो जैसे सिंधु सभ्यता का काल था जिसको हम हड़प्पा सभ्यता काल, उसके बाद वैदिक काल आता है, महाभारत आते हैं, महाभारत का समय आता है। उस समय जो हरियाणा था वह किस प्रकार के, जियोग्राफी कैसी थी हरियाणा की, तथा यहाँ पर जो रूल चलता था गांवों में शहरों का जो शासन था, तथा यहाँ किस कौन कौन से वंशों के राजा यहाँ पर, किन किन शासकों ने किन किन वंशों ने यहाँ पर शासन किया है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हमारी जो हरियाणा की फर्स्ट क्लास है, इसमें हम ये देखेंगे हरियाणा को प्राचीन समय में किन किन नामों से हरियाणा को जाना जाता था, तथा इसी प्रकार से हम डेली की अपने चैनल हरियाणा इलेक्ट्रिकल क्लासेस पर क्लास डालते रहेंगे। उसमें हम एक दूसरे से इनको लिंक करके चलते चलेंगे कि हरियाणा को पहले जमाने में हरियाणा किस प्रकार से था। तो आज हम हरियाणा के ये देखते हैं कि प्राचीन समय में हरियाणा को किन किन नामों से जाना जाता था। तो सबसे पहले जो मनु स्मृति थी, स्मृति जो सबसे पहले जो मनु स्मृति थी, उसमें हरियाणा को ब्रह्मावरत के नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले हरियाणा का जो प्रादेशिक नाम था, उस समय हरियाणा को हरियाणा के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि इसको ब्रह्मावरत के नाम से जाना जाता था। ब्रह्म तो मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मवरत, ब्रह्मवरत मतलब होता है ब्रह्मव्रत, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका, ब्रह्म ऋषि का प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका, इन नामों से हरियाणा को पहले जमाने में जाना जाता था शुरुआती समय में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा को ब्रह्मावरत या ब्रह्म ऋषि का प्रदेश या ब्रह्मा की उत्तर वेदिका, इसको किस पुस्तक के अंदर इसको जाना जाता था। तो जो मनुस्मृति उसमें हरियाणा को ब्रह्मावरत, ब्रह्म ऋषि का प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हरियाणा में जो चार वेद लिखे गए थे, वैदिक जो काल चल रहा था, वैदिक काल के समय में हरियाणा में जो ऋग्वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणा के नाम से जाना गया है। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणा के नाम से जाना गया है। तथा इसके बाद महाभारत का समय आता है 900 ईसा पूर्व में। जो नौ महाभारत के समय में जो हरियाणा था, इतना समृद्ध भूमि थी यहाँ पर। यहाँ हरियाणा के अंदर जो कृषि उपजाऊ क्षेत्र था, ये हरा भरा क्षेत्र था, तथा यहाँ बहुत ही, यहाँ की जो लोगों की जिंदगी थी बहुत खुशहाल थी। इस वजह से उस समय हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। बहुधान्य का मतलब होता है अति समृद्ध भूमि। तो इसके बाद महाभारत काल में हरियाणा को, जो महाभारत काल के समय में जो हरियाणा का जो क्षेत्र था, यहाँ का जो राजा कुरु था, कुरु राजा था, और कुरु राजा के नाम पर हरियाणा को कुरुक्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता था कि जिस स्थान पर कुरु राजा अपना शासन करता था, तो उस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। इसलिए हरियाणा को कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद समय आता है 6ठी शताब्दी से पूर्व। हरियाणा में हरियाणा में वर्धन वंश का शासन शुरू होता है, तथा राज्यवर्धन जो राजा थे, हर्षवर्धन जो शासक थे, उनके समय में हरियाणा जो कुरुक्षेत्र था, उसको श्रीकंठ जनपद के नाम से जाने जाने लगा था, क्योंकि उस समय हरियाणा तो था नहीं। तथा ये जो क्षेत्र था, राजा कुरु के सामने समय जो शासन, जिस जगह पर वो शासन करते थे, उसको कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तथा 6ठी शताब्दी में जब राज्यवर्धन हर्षवर्धन जब शासक बने थे वर्धन वंश के समय में, इस समय कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाने लगा था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस 6ठी शताब्दी में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद 9वीं शताब्दी का समय आता है। 9वीं शताब्दी में जो हरियाणा है, उसकी, हरियाणा के अंदर बहुत ही ज्यादा हरा भरा क्षेत्र था ये। यहाँ की भाई उपजाऊ भूमि होने की वजह से यहाँ अच्छी फसलें होती थी, तथा अच्छी फसलें यहाँ पर होती थी, और हरियाली के कारण हरियाणा को हरियाला के नाम से जाना गया था। 9वीं शताब्दी में हरियाणा को हरियाला के नाम से जाना जाना गया था। फिर 10वीं शताब्दी में हरियाणा को हरियाणाऊ के नाम से जाना गया है। हरियाणाऊ, 10वीं शताब्दी में हरियाणा को हरियाणाऊ के नाम से जाना गया है। जो महापुराणों के रचयिता थे पुष्पदंत, महापुराणों के रचयिता पुष्पदंत,
उन्होंने हरियाणा को हरियाणा नाम दिया था 10वीं शताब्दी में। इसके बाद तोमर शासकों शासन आता है 1327 ईस्वी में। 1327 में जो तोमर शासकों के एक अभिलेख मिला है, लांडनु अभिलेख। उस लांडनु अभिलेख से ये एक हरियाणा शब्द मिला है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 1327 जब तोमर शासकों का शासन चल रहा था हरियाणा में, उस समय हरियाणा को हरियाणा के नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा के नाम से जो लांडनु अभिलेख था वह किन शासकों का अभिलेख था? ये तोमर शासकों का अभिलेख था। तथा लांडनु अभिलेख में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो लांडनु अभिलेख में हरियाणा को हरियाणा नाम से जाना जाता था। इसके बाद जो अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? किस शब्द से हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हुई है? हरियाणा शब्द की जो उत्पत्ति है वह हरियाणकम शब्द से हुई है। हरियाणकम शब्द से हरियाणा की उत्पत्ति हुई है। हरियाणकम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हरि प्लस यानम। हरि का मतलब होता है घोड़ा और यानम का मतलब होता है सवारी। तो ये घोड़ों की सवारी। हरियाणा में क्या होता था? पहले समय में हरियाणा में घोड़ों का व्यापार होता था और घोड़ों के यहाँ पर व्यापार होता था। और घोड़ों लोग जो यहाँ के शासक थे या यहाँ के जो जमींदार लोग थे, वे घोड़ों की सवारी करना पसंद करते थे। इसी वजह से हरियाणा को हरियाणकम शब्द मतलब इस हरियाणा के लिए उपयोग किया गया है। तो जो हरियाणा शब्द है यह हरियाणकम शब्द से आया है, मतलब घोड़ों की सवारी। इसके बाद जो हरियाणा की जो राजधानी थी तोमर शासकों के समय, हरियाणा की राजधानी जो थी वह दिल्ली का हुआ करती थी। दिल्ली का जो कि आज का दिल्ली है, ये हरियाणा की राजधानी हुआ करती थी। तोमर शासकों के समय में 14वीं शताब्दी ईस्वी में जो तोमर शासक आए थे उनके समय में हरियाणा की राजधानी दिल्ली का हुआ करती थी। दिल्ली का जो आज का दिल्ली है। तो जो ये हमें जानकारी मिलती है कि तोमर शासकों के समय हरियाणा की राजधानी दिल्ली का हुआ करती थी, ये जानकारी हमें लांडनु अभिलेख से प्राप्त होती है। लांडनु अभिलेख तोमर शासकों का अभिलेख लिखा हुआ अभिलेख है। तथा अब यहाँ वैदिक काल में देखते हैं कि वैदिक काल जो चला था, वैदिक काल में हरियाणा को हरियाणा के बारे में हमें क्या जानकारी प्राप्त हुई है? तो वैदिक काल में जो वैदिक भूमि थी, ये हरियाणा और इसके आसपास जो क्षेत्र था जहाँ वेदों की रचना हुई थी, कुरुक्षेत्र के आसपास के जो एरिया थे जहां पर वेदों की रचना हुई थी, तो ये वैदिक भूमि कहलाई। इस वैदिक भूमि को इसको भारतीय सभ्यता का पालना कहा गया है। वैदिक भूमि मतलब जो हरियाणा वाली वो भूमि थी वह वैदिक भूमि थी। इस भूमि को भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाता है कि ये कहा जाता है कि जो भारतीय सभ्यता फली फूली है वे वैदिक भूमि, या मैं कहूँ कि हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र वाले एरिया यहाँ से भारतीय सभ्यता फली फूली है। तो मनुस्मृति जो थी, मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मावरत मतलब होता है, ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो ब्रह्म ऋषि था उन्होंने हरियाणा में आकर पूरी सृष्टि की रचना की थी। पूरी जो सृष्टि है, पूरी दुनिया की जो रचना की थी ब्रह्मा ने, वे हरियाणा में आकर यहाँ रहकर उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की थी। इसलिए हरियाणा को ब्रह्मावरत या ब्रह्म ऋषि का प्रदेश या ब्रह्मा की उत्तर वेदिका के नाम से जाना जाता है मनुस्मृति में। और ऋग्वैदिक काल में हमने अभी पढ़ा है कि ऋग्वैदिक काल में हरियाणा को जो सबसे पहले हरियाणा के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ था वह रज हरियाणा शब्द प्रयोग हुआ था। और ये रज हरियाणा शब्द ऋग्वेद के अंदर मिला है। तथा वैदिक काल, अच्छा ये हरियाणा जो था ना, ये दो नदियों के बीच में स्थित था। जो हमें जानकारी मिलती है वैदिक काल का में जो हरियाणा था ये दो नदियों के बीच में स्थित था। एक थी सरस्वती नदी और एक थी दरसदती नदी। दरसदती नदी जिसे चैटांग नदी के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा वैदिक काल में इन दो नदियों के बीच में स्थित था। अब जो सरस्वती नदी है, आज का जो बनावली क्षेत्र है, बनावली जो हिसार में पड़ता है, ये सरस्वती नदी के किनारे पड़ता था। तथा जो राखीगढ़ी क्षेत्र है, राखीगढ़ी बनावली फतेहाबाद में पड़ता है। बनावली फतेहाबाद के अंदर जो बनावली है ये सरस्वती नदी के किनारे पड़ता था। तथा राखीगढ़ी है जो हिसार में पड़ता है, ये दरसदती नदी के बीच में पड़ता था। इन क्षेत्रों के बीच के सरस्वती और दरसदती, इन दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र था उसको ब्रह्मावरत के नाम से जाना जाता था वैदिक काल में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वैदिक काल में हरियाणा किन दो नदियों के बीच में बसा हुआ था?
तो वैदिक काल में जो हरियाणा है वे सरस्वती और दृष्टि इन दो नदियों के बीच में बसा हुआ था। जो इसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये राखी गढ़ी है ये हरियाणा में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। राखी गढ़ी हरियाणा में सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं तो उनमें राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो हरियाणा, अब यहाँ से हरियाणा में वैदिक काल में जो आर्यों का आगमन होता है, वैदिक काल में ही आर्यों का आगमन होता है भारत में। और ये बताया जाता है कि जो कुछ किताबों से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो आर्य थे वे मतलब एक विदेशी थे, लेकिन कुछ किताबों से ये जानकारी मिलती है कि जो आर्य है वे हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में ये रहा करते थे तथा यहीं के ये मूल निवासी थे। तो जो आर्यों का आगमन होता है वह हरियाणा और पंजाब से होता है। आर्यों का आगमन ये वैदिक काल से हमें प्राप्त होता है। आप हरियाणा के जो प्राचीन नाम है इन सभी को उतार लें तथा ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि मनु स्मृति में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, राज्य हरियाणा हरियाणा को किसके अंदर जाना जाता था, बहुधान्य महाभारत में इसको कहा जाता था, और कुरुक्षेत्र महाभारत कुरु के कारण हरियाणा कुरुक्षेत्र नाम पड़ा। 6वीं शताब्दी में श्रीकंठ जनपद नाम पड़ा। हरियाणा 9वीं शताब्दी में नाम पड़ा। हरियाणा जो नाम है हरियाणा का वे पुष्पदंत ने रखा था 10वीं सदी में। तोमर शासकों के समय हरियाणा को हरियाणा नाम से जाना जाता था। ये जानकारी हमें लांडोनियो अभिलेख से प्राप्त होती है और लांडोनियो अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली का हुआ करती थी। तथा उसके बाद हरियाणा दो नदियों के बीच में स्थित एक क्षेत्र था, सरस्वती और दृष्टि नदियों के बीच में स्थित था। सरस्वती नदी किनारे फतेहाबाद का बनावली आता था और दृष्टि नदी किनारे राखी गढ़ी वाला क्षेत्र आता था। तथा जो राखी गढ़ी है वे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और ये बताया जाता है कि जो आर्यों का आगमन हुआ था वह हरियाणा और पंजाब में ही हुआ था। कि कुछ किताब ये बताते हैं कि जो आर्य हैं वे मिडिल ईस्ट से आए थे, मध्य पूर्व से ये आए थे। तथा ये इनको आपने नोट करना है। यहाँ से आगे हम हरियाणा के जो नेक्स्ट उसमें देखेंगे थोड़ा सा। वैदिक काल में हमने हरियाणा के बारे में जानकारी ली कि वैदिक काल में हरियाणा को किन किन नामों से जाना जाता था तथा महाभारत काल में हरियाणा को किन नामों से जाना जाता था। अब हम एक शॉर्ट ये देखते हैं कि महाभारत के काल में हरियाणा के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि महाभारत के जब समय चल रहा था 900 ईसा पूर्व में, तो उस समय हरियाणा की कैसी स्थिति थी। महाभारत जो है वे 900 ईसा पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो ये कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक लड़ा गया था। महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक लड़ा गया था। तथा महाभारत को पहले जमाने में इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें जब 18,000 श्लोक थे उस समय इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था। लेकिन जैसे इसमें 1 लाख श्लोक हुए तो इसको महाभारत कहा जाने लगा। तो महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन कई बार हरियाणा के एग्जाम में ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि महाभारत को पहले समय में किस नाम से जाना जाता था। तो महाभारत को पहले समय में जय संहिता के नाम से जाना जाता था। तथा यहाँ से हरियाणा को जब महाभारत काल था 900 ईसा पूर्व में, उस समय हरियाणा के अंदर ने ये कृषि युग की शुरुआत हुई थी। मतलब लोग यहाँ के जो लोग थे वे इतने ज्यादा खुशहाल थे, यहाँ पर खेती होती थी तथा और कृषि प्रधान था हरियाणा। इस वजह से उस समय महाभारत समय में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। बहुधान्य का मतलब होता है अति समृद्ध भूमि, ऐसी भूमि जो बहुत ज्यादा समृद्ध हो, जहां पर हर तरह की फसलें होती हों, तथा इसलिए इसको बहुधान्य के नाम से इसको जाना जाता था। और ये महाभारत जो है ये वेद व्यास ने लिखी थी। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि महाभारत किसने लिखी थी। तो महाभारत है वेद व्यास ने लिखी थी, लेकिन श्री विवेकानंद जी के अनुसार महाभारत ये शंकराचार्य ने लिखी थी। महाभारत, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि श्री विवेकानंद जी के अनुसार महाभारत की रचना किसने की थी, तो श्री विवेकानंद जी के अनुसार महाभारत की रचना शंकराचार्य ने की थी। अब महाभारत में एक 18 दिन तक ये महाभारत का युद्ध चला था। इसमें जो 13वें दिन की जो घटना है वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13वें दिन क्या होता है कि जो अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, इसका वध हो जाता है।
13वें दिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध हो जाता है और इसका वध करते हैं कौरव। कौरव क्योंकि पांडवों की कौरवों से लड़ाई चल रही थी, तथा 13वें दिन क्या होता है, जो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु इसको ये कौरव इसका वध कर देते हैं। और इसको वध करने में जो सबसे ज्यादा योगदान था, सबसे ज्यादा भूमिका थी, वह जयद्रथ की थी। जयद्रथ कौन था? जयद्रथ कौन था? ये दुर्योधन का बहनोई था। दुर्योधन का ये बहनोई था। तथा यहाँ जो ये 13वें दिन की जो घटना हुई थी, आज इस फिलहाल इस जिस जगह पर ये घटना हुई थी उसको अमीन गांव से नाम से जानते हैं। लेकिन अब इसका नाम बदलकर मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इसका नाम बदलकर अमीन गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया है। ये भी क्वेश्चन, जब अगर नाम बदलने से क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको कौन कौन से सतल है हरियाणा में जिनके नाम बदले गए हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन अमीन गांव से भी पूछ रहा जाता है कि अमीन गांव का नाम बदलकर किस नाम से रखा गया है। तो अमीन गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर के नाम से रखा गया है। अमीन गांव कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तथा यहाँ इस अमीन गांव में क्या हुआ था, महाभारत के समय में 13वें दिन की जो घटना थी उसमें इस स्थान पर अभिमन्यु की वध हो जाता है। और इसमें इसको वध कराने में जो सबसे ज्यादा भूमिका थी वह दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ की इसमें भूमिका थी। इसलिए हमें इन गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया गया है। तथा यहाँ जो कुरुक्षेत्र था, यहाँ से एक और जानकारी प्राप्त होती है कि जो कुरुक्षेत्र में से एक जानकारी ये प्राप्त होती है कि यहाँ महाभारत युद्ध लड़ा गया था 900 ईसा पूर्व में। और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता था। हरियाणा को महाभारत के समय में बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। तथा यहाँ पर 13वें दिन अभिमन्यु के वध हुआ था और इसको वध कराने में जयद्रथ का अहम भूमिका थी। और अमीन गांव का नाम चेंज कर अभिमन्युपुर कर दिया गया है। तथा यहाँ पर हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है, यहाँ पर अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन को गीता को उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था इस कुरुक्षेत्र स्थान पर, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और ये जो गीता का उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, ये ज्योतिषर तीर्थ पर दिया था। ज्योतिषर तीर्थ पर। और ये वट वृक्ष के नीचे, या मैं कहूँ इसको बरगद के वृक्ष के नीचे उसके अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था, या अर्जुन को जो गीता को उपदेश दिया गया था किस वृक्ष के नीचे दिया गया था, ये वट वृक्ष या बरगद के वृक्ष के नीचे गीता को उपदेश दिया गया था। ये हमें महाभारत के समय हरियाणा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि महाभारत के समय में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर 13वें दिन की घटना हुई थी, अभिमन्यु को वध हुआ था। तथा श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता को उपदेश यहीं पर कुरुक्षेत्र में ही दिया था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता से देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय हरियाणा में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ये लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता चली थी। कुछ किताबों में ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक दिया गया है। तो इसके हरियाणा में जो सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त स्थल है उनमें 2 स्थल प्रमुख हैं। एक स्थल है राखीगढ़ी और एक है बनावली। राखीगढ़ी जो है ये द्रसदती नदी के, क्योंकि जो हरियाणा था ये 2 नदियों के बीच में पड़ता था। जब सिंधु सभ्यता के समय या वैदिक काल के समय हरियाणा 2 नदियों के बीच में पड़ता था। एक है सरस्वती नदी और एक है द्रसदती नदी। तो जो राखीगढ़ी है ये द्रसदती नदी के किनारे पड़ता था। द्रसदती या इसको हम चैटांग नदी भी इसको कहा जाता है, इनके किनारे पड़ता था। और राखीगढ़ी हरियाणा में खोजा गया, हरियाणा में पाया गया सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की जो खुदाई है वह अमरिंदर नाथ ने की थी। अमरिंदर नाथ को इसके खुदाई का श्रेय दिया जाता है। राखीगढ़ी खुदाई का श्रेय अमरिंदर नाथ को दिया जाता है। तथा एक दूसरा स्थल है जो हरियाणा में बहुत ही ज्यादा फेमस है, सिंधु सभ्यता प्रमुख स्थल है, वह बनावली। बनावली फतेहाबाद में पड़ता है। और बनावली की जो खुदाई है वह RS बिष्ट ने की थी 1973 और 74 में। इसकी RS बिष्ट ने इसकी खुदाई की थी बनावली की। बनावली से मिट्टी का हल मिला है यहाँ से, तो इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी हरियाणा में कृषि की जाती थी। और क्योंकि यहाँ से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है।
बनावली जो है ये सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है। तथा इसके बाद सिंधु सभ्यता जो है ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा से बने यहाँ से बहुत सारे बर्तन प्राप्त हैं, औजार प्राप्त हैं कांसा से बने। तो सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। और आजादी के बाद जो सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल हैं ये गुजरात में मिले हैं, जैसे लोथल, रंगपुर, धोलावीरा और भी बहुत सारे स्थल सिंधु सभ्यता के गुजरात से मिले हैं। तो आजादी के बाद जो सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता के स्थल मिले हैं वे गुजरात से मिले हैं। और सरंजोर मालसन को यहाँ पर खुदाई में क्या उसको आभूषण प्राप्त होते हैं। तो हमें ऐसी हरियाणा की जो बातें हैं, जो सिंधु सभ्यता के समय में हरियाणा में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी और तथा सिंधु सभ्यता के समय कौन सी घटनाएं हुई थी, तो ये हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू से लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होंगे हमारी क्लास नंबर 2 3 यहाँ से आगे हम जैसे जैसे क्लास अपलोड करते जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल द हरियाणा इलेक्ट्रिकल क्लासेस पर, तो हम इन सब के बारे में डिटेल से हरियाणा काल के बारे में, महाभारत काल के समय में डिटेल से इनको समझेंगे कि जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी हरियाणा में। तथा सिंधु सभ्यता के समय जो भी जो हम खुदाई में जो जो जगह हमें स्थल प्राप्त हुए हैं तथा वहां से जो जो साक्ष्य हमें मिले हैं, चाहे वे शिलालेख अभिलेख हों या कोई आभूषण संबंधित हो या कृषि संबंधित हो या औजार हों, उन सारे के बारे में हम डिटेल से इनकी जानकारी देंगे। आज ये हमारी क्लास नंबर 1 है। इसमें हमने इनका थोड़ा सा हरियाणा हरियाणा के प्राचीन इतिहास के बारे में थोड़ा शॉर्ट रिवीजन लिया है। इसमें हमने ये जाना है कि हरियाणा को पहले प्राचीन समय में किन किन नामों से जाना जाता था, तथा महाभारत के समय में हरियाणा में क्या क्या घटना हुई थी, तथा सिंधु घाटी सभ्यता के समय में हरियाणा कैसा था। ये थोड़ा हमने ओवरव्यू से लिया है। कल हम इसकी क्लास नंबर जो सेकंड क्लास होगी उसमें हम प्राचीन इतिहास में बेसिक से जानेंगे कि हरियाणा को प्राग ऐतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल, तथा उसके बाद प्राचीन काल, मध्य ऐतिहासिक मध्यकालीन और फिर आधुनिक इतिहास के बारे में। आधुनिक हरियाणा हम इतिहास को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास, एक आधुनिक इतिहास। फिर प्राचीन इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल। इनके इनमें जो हरियाणा में जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।